कहाँ होता जो खाटू में मेरे शाम का दरबार ना होता। ये श्याम बाबा की अमर कहानी सुनाने जा रहा हूं। क्या कथा है भाई, थोड़ा शांति का दान दो, पीछे चले जाओ पूरा। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लीले का सवाल? कौन है ये शीश का दानी? ऐसा क्या वरदान है जो सारी दुनिया का वहां काम बन रहा है? सनातन धर्म में इतने मंदिर, लेकिन एकमात्र दरबार ऐसा जहां शीश के श्रृंगार के साथ है। भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, मैया जी के मंदिर के बाहर लिखा जय माता की, लेकिन एकमात्र खाटू के दरवाजे के बाहर लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा। जरा ध्यान से सुनना, सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपके, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि खाटू वाला पराया नहीं, ना जाने कितने सालों से इससे संबंध है। बोले रखदातार की सुनो सुनाए बात सयानी, सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा के और ताली बजा कर गाना। हारे का तू है सावरा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सावरा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमाती बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो वाला। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी।
माता मौरवी के लाल है, माता का नाम है मौरवी। बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, उस माता के लिए हाथों को उठा दो जिसने बर्बरीक को जन्म दिया। जरा ताली बजा के, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची, माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़ा बर्बरीक बनाने। भोले दुर्गा की तपस्या से 3 बाण से प्राप्त किए, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा। देखो जिन्होंने जाना था ना वो गए, अब तो रसिया बैठे, ताली बजे। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, भक्तानो बलहारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास से पांडव कमजोर होंगे। बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, यारे का तुम जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा, न तो मस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ खोलकर बताना। लीले घोड़े माधव देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार जाऊंगा। बोले 3 बाण धार गए,
कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर करके बोले बर्बरी कहाँ जाते हो? बर्बरी बोले प्रभु युद्ध में लड़ने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ मरने जाता है? बर्बरी बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा कोई तो शक्ति होगी तेरे पास जो इस महाभारत में भाग लेने आया। बर्बरी बोले प्रभु मेरे तो तर्कश में 3 बाण है ना, आप आज्ञा करो जिससे आप महाभारत कहते हो, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया पतंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं कि किसी को मैं भी बचा सकता हूं क्या। लेकिन आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगे। बर्बरी बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरी किसका साथ दोगे? बर्बरी बोले प्रभु मैं मेरी माता को वचन देकर आया हूँ, हारे ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा ना। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी आवाज थोड़ी और खोल दो, कोई आसपास सो रहा हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई। अब सुनना प्रेमियों ध्यान से, 5 या अर्जुन का या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था, पहला वचन दिया था हारे का, और दूसरा क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता के शीश मांगते ही बर्बरीक ने तलवार निकाली। बोले प्रभु लो ये मौलवी का लाल वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो ये नहीं मांगा था मुझे भगवान बना दो। बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने
शीश सिरमौर जगह है हिमाचल में, वहां वो शीश रखा गया। तब तक के लिए अमृत पान कराया जब तक युद्ध चलेगा, तू देख पाएगा। युद्ध हमने जिताया, हमने अभिमान पाया, हमने जिताया, हमने अभिमान पाया, युद्ध हमने जिताया, हमने अभिमान पाया, युद्ध हमने। लेकिन खुद पैसा कमाना और खुद को अपने मुंह से सेठ कहना समझे जरा। मुरली वाले मुरली वाले चलो चलो मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। बोलो बताओ कन्हैया, युद्ध किसने जिताया? अर्जुन। सुनना 2-3 मिनट की कथा हो रहे, समझ आई यहां तक? ताली बजाकर बताना समझ आई। बोले बताओ, हे बरबरी, हे तीन मानधारी, हे शीश के दानी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बरबरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हो? मरते हैं छोड़ेंगे ना तेरा सलाम, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा तारो बाबा। सच बताना, आनंद आया? जितना आनंद आया उतनी जोर से शोर बचा के बताओ। आप यूं ही आते रहे दरबार में, ऐसे ही ये दरबार महकता रहे, महफिल तेरी आबाद रहे, तुझे झिल्लियां की याद रहे। हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे, जब जब प्रेमी कहीं पर कोई होता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, आजोरे दिल पे चले। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।